हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल कैसा रहेगा। जाते जाते ये महीना आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस देगा और आपको क्या कुछ सिखाने वाला है ये जाते हुए जो अप्रैल का महीना है। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, अपनी ज़िंदगी में चल रहे किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम अगर सच में आप सॉल्व कराना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। जैसे कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, पर्सन के बारे में जानना हो, करंट फीलिंग जाननी हो, जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, करियर का जानना हो कि करियर में मुझे क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्स। चलो ठीक है, यहीं से मैं शुरू करती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही है। सबसे पहले करियर का मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, करियर के लिए मैसेजेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं कि आप इस समय कोलैबोरेशन और टीम वर्क कर रहे हो। ऐसा फील हो रहा है कि इस समय आप दूसरों से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर ऐसा कोई मौका मिले कि मैं दूसरों से सीखूं तो ये अकड़ में नहीं रहना है कि मुझे कोई दूसरा क्यों सिखाएगा। हो सकता है कि परमात्मा बनकर, भगवान बनकर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया हो और आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हो। ठीक है, तो बस आपको उनसे सीखना है। ये नहीं सोचना है कि मुझसे बड़ा है, छोटा है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, नहीं। ओके, मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि समथिंग मीनिंगफुल स्टेप बाय स्टेप आप बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो या कुछ भी हो, आप, ऐसा लग रहा है दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल स्टेप बाय स्टेप। आपकी स्किल जो है उसकी एक पहचान मिलने वाली है। उस मैं देख रही हूँ, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, किसी में इंटर कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हो, लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। जैसे टीम वर्क कर रहे हो या कुछ भी, तो लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार ये तो बंदा बहुत टैलेंटेड है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले टीम वर्क करने का या कुछ भी, तो वो आप ज़रूर करें। ठीक है, अब बोलोगे मैं टीम वर्क करता हूँ, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कोई मिसकम्युनिकेशन अगर अभी भी चल रहा है आपके ग्रुप में, आपके वर्क प्लेस पे, तो वो मिसकम्युनिकेशन से फ्री होने वाले हो। अगर आप अंडर वैल्यूड फील करते थे किसी ग्रुप में, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हुए, तो वो अंडर वैल्यूड वाली फीलिंग अब ख़त्म होने वाली है। ओके, आपकी ज़िंदगी के पुअर प्लानिंग टाटा बाय बाय हो रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के एक गुड प्लानिंग पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आपका वर्क जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है तो उसको अब ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ चुका है। आप अब खुद ही देखते होगे कि मेरा काम सही समय पे नहीं हो पाता, मेरे काम जो है वो छूट जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। तो अपने सोने के टाइम को हर एक चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होगा। ओके, अकेले काम करने से आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अकेले काम करने से जितना फ़ायदा आपका लाइक हो रहा है वो कुछ खास नहीं है। ठीक है, आपको साथ में मिलकर काम करने से, कोलैबोरेशन करोगे तो आपकी अर्निंग काफ़ी हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन वगैरह काम भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन इस समय आपको महीने के लास्ट में मिलने वाले हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई वर्क प्लेस पे क्रश है, उनके साथ आप काम भी कर रहे हो और उस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है, आपकी क्रश हो सकती है, आपके क्रश हो सकते हैं। वो इंसान, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए हर चीज़ करते हो। कभी टिफ़िन ले जाना, ये करना, वो करना, कॉफ़ी पे लेकर जाना, वो आप अपनी तरफ से सब कर रहे हो। इस समय आप देखोगे कि आपको भी सामने वाले से वो म्यूचुअल एफ़र्ट मिल रहा है। ये चीज़ है। करियर तो मैंने आपको बता दिया। करियर में अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ग्रोथ दिख रही है और साथ साथ आप न्यू स्किल्स सीख रहे हैं। कुछ लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग फेज़ में आ सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे फिर से ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। आपको हो सकता है कि इस समय आपके मेंटोर से, आपके बॉस से, आपके कलीग से, आपके टीचर से, आपके प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है आपके काम को लेकर। तो इन शॉर्ट ये है आपके लिए कि पर्सनली आप बहुत एफ़र्ट लगा रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, नेम फेम मिल सकता है, फुलफिलमेंट मिल सकता है। ये काफ़ी हाई चांसेस है। इस समय यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है फाउंडेशन की एनर्जी है। तो अगर आपकी शादी करने की कोई इच्छा है तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ रहा हो जिसके साथ आपकी शादी फ़िक्स होने वाली हो। ठीक है, फैमिली लाइफ की ओर आप बढ़ती हुई दिख रहे हो। दूसरा,
आप बोलोगे मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ लेकिन मेरी मैरिड लाइफ ख़राब है, बिगड़ी हुई है, अच्छी नहीं चल रही है, कभी कोई सुधार इसमें होगा या नहीं। तो अगर आपका मैरिड लाइफ है, आपकी वाइफ से या आपके हस्बैंड से अनबन चल रही है, तो आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ अच्छा करना चाहते हो, तो वो चीज़ें हो रही हैं फैमिली में। एक अगर आप मम्मी पापा फैमिली के साथ रहते हो, भाई बहनों के साथ रहते हो, फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े हो जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल होने वाली है, चीज़ें ठीक होने वाली है, अच्छी होने वाली है। इस समय थोड़ा सा आपको अपने शब्दों पे, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखना है। थोड़ा सा आपको लोगों को सुनना ज़्यादा है, लोगों को वॉच ज़्यादा करना है। इस समय आपको अपने, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है, तो उस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है, उसकी अवेकनिंग होने वाली है, और हो सकता है वो इंसान सामने से आके माफ़ी मांग ले आपसे। और इस समय कहीं ना कहीं आपने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, तो एक सडन इंसाइट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, एक आह वाला मोमेंट आने वाला है, यार मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये किया। तो आपके साथ अगर किसी ने गलती किया है, तो उसको रियलाइजेशन होगा, उसको कर्मा नहीं मिल रहा, पर हाँ उसको एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, और वो इंसान सामने आकर आपसे माफ़ी मांग सकता है। इस रियलाइजेशन के बाद, एक सडन रियलाइजेशन के बाद, उस इंसान के अंदर आपको लेकर जो भी रिश्ता है, चाहे रिलेशनशिप का हो, मम्मी पापा जो भी हो, एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, अब मुझे यकीन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक सडन क्लियर चीज़ें क्लियर हो रही है क्विकली, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपने भी बहुत सारा हो सकता है गलतियाँ वगैरह जो भी किया हो, तो उसका रियलाइजेशन हो सकता है, इंसाइट, अवेकनिंग, ठीक है। किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, तो वो जो भी उन्होंने जैसे लाइन खींच दिया था, इसके पार तुम नहीं आ सकती या इसके पार नहीं आ सकते, तो वो उस लाइन को मिटाने वाले हैं। और अगर आपका कोई भी रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट आ रहा है। मतलब ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका 21 से लेके ये जो आपका टाइम है 30 का, अप्रैल का, ये काफ़ी एक्साइटमेंट भरा रहने वाला है। इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है, फ़न का टाइम है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, तो इस समय बोर नहीं होने वाले हो, काफ़ी इंटेंस एक्सपीरियंस करने वाले हो। इंटेंस एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि ये एक हैवी कार्ड है, किसी तरह का कोई पेनफुल एंडिंग भी हो रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, ठीक है, किसी तरह का कोई बिट्रेयल है, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपकी रिकवरी हो रही है, कोई पेन जो आप बहुत लंबे समय से झेले आ रहे हो, उस पेन से जैसे आपकी रिकवरी हो रही है, ये पॉइंट है, ठीक है। पास्ट के जितने हर्ट है, अब आपको एहसास होगा कि नहीं यार, अब इसमें रह के कोई फ़ायदा नहीं, तो इससे लाइक ऐसा लग रहा है कि उससे आप निकलने वाले हो, ठीक है। ब्रेकअप, बिट्रेयल, इमोशनल एंडिंग कुछ लोगों का हो सकता है, ओके। कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते हुए मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, वहाँ उस टॉक्सिक वर्क सिचुएशन एंडिंग हो रही है, टॉक्सिक वर्क सिचुएशन जो है वो एंडिंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा हो, अब आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो ये जो कार्ड है ना, ये शो करता है, थोड़ा पेनफुल है, इट्स पेनफुल, बट इट्स ऑल्सो द फाइनल चैप्टर, पर ये एक फाइनल चैप्टर भी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट और फुलफिलिंग फेज में इंटर करने वाले हो, ठीक है। तो ये जो समय है, ये जो पल है, एस ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये जो कार्ड है आपको बता रहा है कि ज़िंदगी में जो चल रहे जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये एक पावरफुल कार्ड है जो कि पेनफुल एंडिंग करा के न्यू बिगिनिंग करा रहा हो, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन, थिंकिंग, आपकी जो सोच है वो अच्छी रहने वाली है, मेंटल क्लैरिटी रहेगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, चाहे वो रिश्ते हो या कुछ भी हो। आप चाहते हो कि सामने वाले लोग जो है वो मुझसे ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन करें, ठीक है, क्लियरिटी लेकर आए, अच्छे से बातें करें, करियर में मुझे न्यू आइडियाज़ मिले, ब्रेक थ्रू मिले, ठीक है, सही डिसीजन ले सकूँ, तो ये सब होने वाला है, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए, लेट्स सी मोर। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सभी लोग देख रहे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वाओ, देखो, लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन एंड फाइनेंशियल, जिस भी तरह का कोई फाइनेंशियल रिग्रेट है, उस फाइनेंशियल रिग्रेट से आप फ्री हो रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो फाइनेंस को लेकर आपको पेन देती हो, तकलीफ़ देती हो, यार मैंने उसको पैसे क्यों दिए, अब जो हो गया सो हो गया, हो सकता है ना लौटाए, लेकिन कुछ है पास्ट के बर्डन, उससे आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। सो ऐसा ज़रूर कमेंट में लिखें, आई लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन एंड फाइनेंशियल रिग्रेट, दे नो लॉन्गर सर्व मी।
ओके, वन मोर कार्ड एंड है कर्मा ऑफ मनी। ओके, कुछ तो कार्मिक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपकी वर्क को लेकर, फाइनेंस को लेकर अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो वो कार्मिक एनर्जी थी जो कि ख़त्म हो रही है। और अब आपके वर्क लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है पैसे के मामले में इनफाइनाइट सप्लाई आ रहा है। इसको क्लेम करें 1111 लिखकर, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैं तो ये बोलूँगी आपके प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, कांटेक्ट करना। टेक केयर।